गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 3 की पुस्तक रिमझिम में से पाठ 9 अक्ल बड़ी या भैंस पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शिवेंद्र पांड्या। ये जो पाठ 9 है उसमें दो कहानी है, एक तो अक्ल बड़ी या भैंस और दूसरी कब आऊं। ओके, समझ में आया ना। तो अक्ल बड़ी या भैंस उसे शिवेंद्र पांड्या ने लिखा है और कब आऊं उसे आर.एस. त्रिपाठी ने। किसने लिखा है कब आऊं कहानी को? आर.एस. त्रिपाठी ने। तो पहले हम अक्ल बड़ी या भैंस पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे समझते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। कि आफंती का एक शहर है, ये देखिए, उसमें एक पहलवान रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला कि ये पहलवान जो है उसने आफंती से बोला, मतलब कि ये पहलवान है, आए ना समझ में, और ये है आफंती। तो उसने बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत में तो मुझ में ही अधिक है। कि ये पहलवान ने कहा कि तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। मतलब दोनों में वो हो रहा है कि अक्ल बड़ी है या ताकत। आपको तो पता ही है, पता है ना क्या बड़ा है, बोलिए। चलिए मुझे बाद में बताइएगा, इस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि अक्ल बड़ी है या ताकत। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? फिर पहलवान ने कहा, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। कि मतलब मैं 5 क्विंटल उसको उठाऊंगा और आसमान में उछाल सकता हूँ। मतलब हम जैसे गेंद को उछालते हैं ना, वैसे वो उछाल सकता था पहलवान। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। कि आफंती ने कहा कि अच्छा आओ मेरे साथ, कि अब देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। फिर पहलवान ने कहा ठीक है। देखिए यहाँ पे पहलवान ने कहा ठीक है। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला कि वो 4 दीवारी जो होती है उसके पास ले गया पहलवान को और कहा आफंती ने उसे कहा, जरा इस रुमाल को दीवार के उस पार फेंक कर दिखाओ। कि आफंती ने कहा कि इस रुमाल, जो ये रुमाल है, उसे तुम दीवार के उस पार फेंक कर दिखाओ। किसने कहा? आफंती ने। किसको? पहलवान को। कि ये रुमाल जो है इसे दीवार के उस पार फेंक कर दिखाओ। पहलवान। यह भी कोई बड़ी बात है? अब पहलवान ने कहा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, मैं तुरंत फेंक कर दिखाऊंगा। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। कि पहलवान ने तो एकदम ताकत लगाई, देखिए ये, और जोर से रुमाल को फेंक रहा है। क्या होगा? रुमाल जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन पहलवान के पास तो ताकत थी, अक्ल तो नहीं है ना।
लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा कि ये जो रुमाल है वो पहलवान फेंक रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है, वो यहीं पे गिर पड़ा, जिसके वजह से आफंती ठहाका मारकर हंस रहा है, मतलब जोर से हंस रहा है। फिर आफंती ने कहा कि अब मेरी ताकत देखो, कि आफंती ने कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, देखिए यहाँ पे ये पत्थर उठाया है ना, और रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। अब रुमाल में पत्थर बांध देंगे तो फेंका जाएगा ना, ट्राई कीजिएगा कि रुमाल से ऐसे फेंकोगे तो जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कुछ पत्थर या कुछ भी हैवी या कोई भारी चीज़ आप डालो और बाद में फेंकोगे तो वो फेंका जाएगा। तो पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधकर दीवार के उस पार फेंक दिया। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये फेंक दिया है उस पार, तो वो चला गया। अब आपको समझ में आ गया। अब पहलवान देखिए इतना ताकतवर हो के भी ऐसे बैठा है, और यहाँ आफंती दम मस्त है ना। देखिए आफंती को, ये आफंती है और ये पहलवान है। तो इससे आपको क्या सीखना मिला? अक्ल बड़ी या भैंस, ताकत क्या बड़ी? अक्ल। आया ना समझ में कि हमारे पास जो हमारी अक्ल बुद्धि होती है वही बड़ी होती है, मतलब हमें कभी भी हमारी बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। ओके, चलिए अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। कब आऊं, ये भी 9 नंबर की कहानी में ही है कि कब आऊं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कब आऊं। कब आऊं, कौन है इसके लेखक? मैंने बताया था आपको, कौन है बताइए? RS त्रिपाठी। कौन है? RS त्रिपाठी। तो इसमें है, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती ने क्या किया है? एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली है। अवंती है इसमें, उसने एक रंगाई की छोटी सी दुकान खोली है। यहाँ पे देखिए, तो ये कौन है? ये अवंती है। ये कौन है? अवंती। इसने रंगाई की, मतलब कलर काम जो होता है, सब कपड़े में कलर करते हैं ना, आप कपड़े पहनते हो तो उसमें सब कलर किया हुआ होता है ना, तो वही है, अवंती ने वैसी ही दुकान खोली है जिसमें वो कलर का काम करता है। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब बहुत चलने लगी। कभी भी दुकान खोलते हैं तो जो उसमें ग्राहक लोग आते हैं तभी वो दुकान चलती है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो उस तरह अवंती की दुकान में प्रॉफिट होने लगा, फायदा होने लगा। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी कि अवंती की उसने प्रशंसा सुनी, तो ये सेठ है, ये सेठ को क्या होने लगा? ईर्ष्या। किससे? अवंती से, कि अवंती की सब लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये देखकर इस सेठ को उससे ईर्ष्या होने लगी। देखिए चित्र में, ये अवंती है और ये सेठ है। ये कौन है? कौन है ये? अवंती, और ये सेठ जिसे ईर्ष्या महसूस होने लगी। और ये उसकी दुकान है। ये क्या है? उसकी दुकान। ये देखिए दुकान में कलर कर रहा है, ये सब, ये इसके गुलाबी कलर है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है, इस तरह कलर का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये कलर पका रहा है। कलर को पक्का कलर करना पड़ता है ना, उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है, सब केमिकल डाल के कलर को वो बनाना पड़ता है। तो वो इस तरह कलर बना रहा है। कौन? अवंती। ओके,
अब देखिए फिर। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। कि जो सेठ है वो अवंती को परेशान करने के लिए एक टुकड़ा, कपड़े का एक टुकड़ा लिया और वो लेकर अवंती की दुकान पर जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो उसने एकदम गया और एकदम जोर आवाज से बोला कि अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो, कि किस रंग में रंगवाना चाहते हो। अवंती ने सेठ से पूछा, क्या पूछा, कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हो। सेठ ने कहा, रंग। सेठ ने क्या कहा, रंग। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, नीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? मतलब कह दिया कि मुझे ये सब रंग पसंद नहीं है। तो अब आप सोचो क्या करना है समझ में, कि उसे हरा रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, नारंगी रंग, नीला रंग, आसमानी, काला, बैंगनी कतई अच्छे नहीं लगते। मतलब ये सब जो कलर है ये कतई मतलब कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप समझो क्या करोगे। देखा ना किस तरह सेठ अवंती को परेशान कर रहा है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। कि क्या मैं समझ गया हूँ, मैं अब आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। कि अब कपड़े का टुकड़ा ले लिया कि उसको पता चल गया कि सेठ क्या करना चाहता है, ये क्यों आया है, कि वो मुझे परेशान करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे आया है। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। कि सेठ ने कहा, अच्छा चलो अब आप इसे रंग दोगे तो मैं इसे लेने किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, अलमारी। कि अलमारी में उसे बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। कि आपको जब मन हो तब आ सकते हो। समझ में आया आपको? कि कब आऊँ कहानी का मतलब कि जब सेठ ने भी सारे रंग बता दिए कि इस रंग के अलावा आप कोई भी रंग लगा दो, वैसे ही अवंती ने सारे दिन के नाम बता दिए कि इस दिन के अलावा आप कभी भी आ सकते हो। मतलब न अवंती रंग लगाएगा और न सेठ कपड़ा लेने जा सकेगा। इसमें समझदारी से अवंती ने काम लिया है इस कहानी में। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। कि सेठ को भी समझ में आ गया कि ये तो मैंने जो चाल चली थी वो उल्टी हो गई है। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेना मतलब भाग जाने में, कि अब यहाँ से हम चले जाए, उसमें ही हमारी भलाई है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। कि बाद में उस सेठ को कभी भी हिम्मत न हुई कि वो अवंती के दुकान में जा सके। आया ना समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। चलिए फिर से अब एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इसमें दो कहानी है। एक तो अक्ल बड़ी या भैंस और दूसरी कब आऊँ। तो अक्ल बड़ी या भैंस के लेखक कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना? ओके, बाय बाय।